हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है वो उसका काम क्या होता है। वो क्या कि प्रेशर या किसी फोर्स को एक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसी फोर्स को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट यानी कि वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी इज property of a material of a material in which pressure or force is convert into charge और वोल्टेज। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो किसी चार्ज या वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखेंगे। मटेरियल का वह गुण जो किसी फोर्स या प्रेशर को चार्ज या वोल्टेज में बदलता है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रेशर और फोर्स फोर्स इनटू इनटू चार्ज। ठीक है, फोर्स इनटू चार्ज। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, इस ट्रांसड्यूसर का प्रयोग फोर्स या प्रेशर को चार्ज या वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका भी हिंदी देख लेते हैं। इसका जो हिंदी होगा, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग प्रेशर और फोर्स को चार्ज या वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसका फिगर देख लें, छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम, ये ब्लैक। ठीक है, अब पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लिख देते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब जो इसका इनपुट रहेगा, इनपुट में रहेगा प्रेशर और फोर्स। प्रेशर यानी कि दाब या बल। ठीक है, और जो इसके आउटपुट में होगा, ये इनपुट साइड होगी इसकी। कौन सी साइड होगी, इनपुट। ठीक है, इनपुट साइड, और इधर आउटपुट साइड, आउटपुट साइड। ठीक है, तो इधर रहेगा चार्ज या वोल्टेज, आपको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, ये इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।
ये कैसा ट्रांसड्यूसर है? ये पैसिव ट्रांसड्यूसर है या इलेक्ट्रिक, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है? तो इसके बारे में, ये जो ट्रांसड्यूसर होता है इसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो, ये है एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, इंग्लिश में इट इज अ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इट इज अ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अब जो उसमें सबसे पहला फिगर हमने देखा था, उसमें जो फोर्स है कूलाम के, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिखते हैं दोबारा से, एक मिनट, तो जो फोर्स होते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, क्यू स्टैंड फॉर चार्ज, एफ फॉर फोर्स या प्रेशर लगाएंगे तो पी आ जाएगा फोर्स। ठीक है, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू में, अगर इसको ये हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आ जाएगा डी एफ। ठीक है, डी एफ। तो अब इसको डी का अगर वैल्यू निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो जो डी जे क्या है, डी एक कांस्टेंट है जिसे सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में लिख देंगे, तो क्या है, तो डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। एफ को यहाँ से उठा के इसके नीचे पहुंचा दो, बस इतना ही क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी। और इसका क्यू का कूलाम, तो कूलाम अपॉन न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का न्यूटन। चार्ज का होता है कूलाम और एफ का होता है न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं क्या क्या है, ये डी क्या है, क्यू क्या है, एफ क्या है। तो डी लिखते हैं वेयर, वेयर डी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट विच इज कॉल्ड चार्ज सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी। ठीक है, क्या है, डी एक सेकंड, डी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसे चार्ज सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेंसिटिविटी। ठीक है, अब एफ के बारे में देखते हैं नई स्लाइड पे, एक सेकेंड। ठीक है, एफ, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये रहने ये वाला। तो एफ क्या कहता है, एफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड यानी कि फोर्स डाला गया। ठीक है, और क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, और डी चार्ज सेंसिटिविटी। ठीक है, चार्ज सेंसिटिविटी, फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, अप्लाइड। ठीक है, और टी फॉर थिकनेस ऑफ क्रिस्टल, जो मेटल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल, क्रिस्टल का थिकनेस। ठीक है, अब देखते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। नोट में लिख लो, एक नोट क्या होता है, नोट में अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम नोट में मार्क कर लेते हैं। ठीक है, नोट, नोट। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर is used to measure dynamic
डायनामिक प्रेशर ओनली, ठीक है, ओनली। हिंदी में पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग घूर्णीय, डायनामिक यानी घूर्णीय, प्रेशर यानी कि दाब, घूर्णीय दाब को मापने में किया जाता है, ठीक है, पीजो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या आता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स इज नॉट यूज्ड टू मेजर स्टैटिक प्रेशर और कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ, ट्रांसड्यूसर का प्रयोग हम स्टैटिक प्रेशर यानी कि स्थिर दाब और कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक दाब को मापने में नहीं करते हैं, ठीक है, ये नहीं करते हैं, यहाँ पे होगा नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका हिंदी में लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में सेम समझा दिया हूँ। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, these will not be induced EMF if pressure is constant। इसका कहने का मीनिंग क्या हो, कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा, यानी कि वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके लिए मटेरियल यूज, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में, वो देखते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं, मटेरियल यूज्ड फॉर पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में कितने प्रकार के, तो मेटल एक नंबर पर आता है रिसेल्स साल्ट, ROCHELLE, रिसेल साल्ट, ठीक है। और दूसरे पे आता है निकल के क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, ठीक। थर्ड नंबर पे आता है बेरियम टेंटेनाइट्स, बेरियम टेंटेनाइट्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इसका निकल के आता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज ऑल्सो कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर भी कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो भी होता है इसका इतना ही होता है, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। अब ये इसका नया क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 kV पर मीटर इज इक्वल टू, यानी कि 100 kV पर मीटर का विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 100 kV अपॉन m मीटर, ठीक है।
तो 1 किलो बराबर कितना होता है 1000, ठीक है। और 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm, ठीक है। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो, ई बराबर 100 इंटू इसका वैल्यू, के का वैल्यू 1000 वोल्ट, ठीक है, अपॉन एम का वैल्यू कितना है 1000 mm, ठीक है। तो ये कट जाएंगे तो क्या आया, ई बराबर 100 वोल्ट/mm, ठीक है। इसका ये आंसर आ गया। ये इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। इसके आज के लिए इतना ही काफी, और पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में जो भी पूछेगा इतना ही पूछेगा और इतना ही कर देना है। थैंक यू।